मर्म की टोटल संख्या कितनी है। मर्म की टोटल संख्या है 107, 107 या 107। उसमें से जो है सबसे मुख्य 3 मर्म है हृदय, नाभि और वस्ती। हृदय, नाभि और वस्ती। ठीक है, अब हम मर्म की जो है वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। माने कि इसको जो है ये जो 107 मर्म है उसे हमने डिफरेंट टाइप से जो है उसका वर्गीकरण किया हुआ है। एक पहला वाला जो है षडंग के हिसाब से। षडंग आपको पता है, ऊर्ध्व शरीर हो गया, मध्य शरीर हो गया, शाखा, और दो दो जो ऊपर की और नीचे की शाखाएं हैं वो भी हो गई। हाँ, इसके हिसाब से कैसे कैसे हमने मर्मों को वहां पे फैल के रखा हुआ है वैसा वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्ध्व जत्रुगत है ना, इसमें ही इसके नंबर्स जो छिपे हुए हैं हम देखेंगे कि ये 107 मर्म जो है षडंग के हिसाब से कैसे यहाँ पे मिलते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऊर्ध्व जत्रुगत, यहाँ से ही मैं आपको नंबर निकाल के दे देती हूँ कि कैसे हमें ऊर्ध्व जत्रुगत 37 मिलते हैं। देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊ को जो है आप देखेंगे तो इसको 3 के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं ना, ये जो है ऊ जो है 3 भी लग सकता है। अब यहाँ से देखिए इसको गिन के देखिए कि इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 अक्षर, तो फिर ये हो गए 37। तो ऊर्ध्व जत्रुगत में कितने हुए, 37। नेक्स्ट वाला देखिए मध्य शरीर। मध्य शरीर में जो है 26 है। यहाँ पे शाह को देखिए, शाह कैसे हम लिखते हैं, शाह को 2 भी हम पढ़ सकते हैं ना, इसको देखने से आपको लगेगा ये 2 है ना, 2 भी लिख सकता है। और ये जो ध है, हाफ ध है, इसको नीचे की ओर से देखेंगे, आई मीन ऊपर की ओर से देखेंगे तो फिर इसका 6 भी लग सकता है, तो फिर इसको हम जो है 26 करके लिखेंगे। ठीक है, अगला वाला देखिएगा ऊर्ध्व शाखा। ऊर्ध्व शाखा में श से 2 मिल गया, ख का जो पहला वाला है उससे भी 2 मिल गया, तो फिर 22। अध शरीर, अध शाखा, अध शाखा में कितना हो गया, सेम। हाँ, यहाँ पे भी 2 और यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो फिर आपको मिल जाएगा 22। इन सबको जो हम टोटल करके देखेंगे तो फिर 107 मिल जाएगा। ठीक है, 107 जो है मर्म हमें मिल जाएगा। अब अगला वाला देखिए रचना के हिसाब से। रचना माने कि जो है मांस, सिरा, स्नायु, इसके हिसाब से कैसे हमें 107 मर्म मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मांस मर्म कितने हैं, मांस मर्म कितने हैं, यहीं से निकल जाएगा नंबर। अब देखिएगा ठीक से, ध्यान से देखिएगा, माँ का जो एक डंडा है उससे 1 निकल जाएगा, एक और जो है माँ आ की मात्रा से एक और निकल जाएगा, तो फिर आपको मिल गया 11 मर्म। मांस में कितने मर्म है, 11 मर्म। दूसरा वाला देखिएगा सिरा। सिरा मर्म कितने हैं, यहाँ से जो है सा से आप जो है 4 भी लिख सकते हैं ना, उससे ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो 4 निकल जाएगा, एक आ की मात्रा से आ 1 निकल जाएगा, तो फिर 41 हो गया। ठीक है, अगला वाला देखिएगा कि स्नायु मर्म। स्नायु मर्म कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा स से जो है रा जो अक्षर मिल रहा है आपको उससे जो 2 निकल जाएगा, और न से उसको अगर आप थोड़ा सा नीचे की ओर लिखकर एक डंडा डाल देंगे तो फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 27 मर्म है। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं कि संधि मर्म कितने हैं। संधि में से स का जो पहला वाला जो अक्षर है उससे आपको 2 मिल जाएगा, ऊपर वाला जो हम बिंदु डालते हैं उससे जो है आपको 0 मिल जाएगा, तो फिर 20 मर्म हो गए। कितने, कहाँ से, किसके, संधि मर्म। नेक्स्ट वाला देखिएगा अस्थि मर्म। अस्थि मर्म का जो आ अक्षर है उसके उल्टे आप उसके पास ही अगर आप एक और डाल देंगे तो फिर वो 8 लिख सकते हैं ना, मुझसे 8 मिल जाएगा आपको, तो फिर 8 मर्म जो है अस्थि मर्म है। ठीक है, सो मास मर्म हो गए 11, सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, संधि मर्म 20 और अस्थि मर्म जो है 8 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परिणाम के हिसाब से कैसे हो गए 107 मर्म। ये देखिएगा सद्य प्राणहर तो आपको ऐसे ही याद करना है कि 19 मर्म है सद्य प्राणहर वाले। दूसरा वाला देखिएगा कालांतर। कालांतर मर्म कैसे कितने हुए, ये देखिएगा यहाँ पे जो ला है, ला काल का ला है उसको आप नीचे की ओर से पढ़िएगा तो आपको कैसा अक्षर दिखेगा, यहाँ पे 3 है ना, तो फिर यहाँ पे हो गए 33, 3 को 2 बार लिखिएगा 33।
विशल्यघ्न देखेगा, विशल्यघ्न में ला पूरा ला नहीं है ना, आधा ला ही है, इसलिए आप एक ही बार 3 लिखिएगा। तो फिर विशल्यघ्न कितने मर्म हुए, 3 मर्म। यहाँ पे आधा ला था, यहाँ पे पूरा ला था, इसलिए हमने 2 बार 3 लिख दिया। यहाँ पे आधा ही ला है, इसलिए हमने एक ही बार 3 लिखा है। अगला वाला देखिएगा, वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म में जो हम एक ही मात्रा डालते हैं उसको जो है आप 4 करके भी लिख सकते हैं ना, तो फिर उसको उसमें हो गया 44। हमने 2 बार 4 को लिख दिया तो फिर 44। नेक्स्ट वन, रुजाकर मर्म। यहाँ से आपको 8 भी मिल सकता है ना, का को अगर आप पूरी तरह से लिख लें तो फिर आपको 8 दिख जाएगा ये, ठीक है। तो फिर वो हो गए 8 मर्म रुजाकर। सद्य प्राणहार 19 पढ़िएगा ऐसे ही। कालांतर जो है 33, विशल्यघ्न 3, वैकल्यकर 44 और रुजाकर 8 हो गए। नेक्स्ट जो है परिमाण के हिसाब से, ठीक है, परिमाण के हिसाब से हमें कितने मर्म मिलते हैं। यहाँ पे जो है आधे अंगुल वाले कितने मर्म हैं, 1 अंगुल वाले कितने हैं। अब हम देखते हैं कि आधे अंगुल वाले कितने मर्म हैं, ठीक है। अगर कुछ भी टूट जाता है, हाँ, वो हाफ होके टूटता है ना, जो भी टूटा होगा वो जो है हाफ होके टूट जाएगा। तो फिर उसको क्या करना है, हमें उसी को फिक्स करना है। फिक्स से आपको क्या क्या मिलेगा, 5 और 6, 5 और 6, सो 56 हो गया। अब देखिएगा 1 अंगुल वाले कितने मर्म है। आपको शोले फिल्म याद होगा, वहां पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, क्या कहते थे उसे, कितने आदमी थे रे कालिया, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही पूछा जा रहा है, यीशु के कितने शिष्य थे, 12, है ना। उसमें से किसने गद्दारी की, एक ने। हाँ, यीशु के कितने शिष्य थे, 12। किसने गद्दारी की, एक ने गद्दारी की। तो फिर 1 अंगुल वाले हो गए 12 मर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2 अंगुल वाले, 2 अंगुल वाले हो गए 6। उसमें से आप ऐसे करके पढ़िएगा कि हमारी 2 उंगलियां, 2 उंगलियां, 2 अंगुल 2 उंगलियां करके ले लीजिएगा। एक उंगली में कितने फेलांजेस होते हैं, एक उंगली में कितने फेलांजेस होते हैं, 3, हाँ 3 होते हैं। तो फिर 2 अंगुलियों में कितने फेलांजेस हुए, 6। तो फिर ऐसे करके याद करिएगा, 2 अंगुल वाले जो है 6 मर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 3 अंगुल वाले, 3 अंगुल वाले 4 मर्म बताए गए हैं। आप ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे थोड़ा सा जोर लगा के पढ़िएगा। 3 को आप जो है अगर आप उल्टा कर दीजिएगा तो फिर उसको क्या कहते हैं, वो W दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, W दिख जाएगा, W फॉर विमेन, विमेन, W फॉर वुमन। हाँ, एक औरत थी या एक वुमन थी, उसका नाम था जानू, वो जो है कुरकुरे खा रही थी। यहाँ पे तो फिर जानू कितने हैं, हमें जानू मर्म कितने हैं हमारे, 2। कूर पर मर्म कितने हैं, 2। तो फिर 2 और 2 4, ऐसे 4 करके ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे ही याद करिएगा दोस्तों। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फिर ये सब आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो कोड जो मैंने लाल करके लिखा हुआ है ये सब आपके दिमाग में रह जाएगा, आप याद कर लेंगे, मुझे पक्का यकीन है। ये सब जो है, जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशंस जो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब जो है हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। तो फिर ऐसा करके ही पढ़िएगा। हाँ, अगर आपको कोई और कोड भी मिलता है, अच्छा कोड मिलता है तो वो डालिएगा, वरना यही यूज करिएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं कि पानी तल, पानी तल में कितने हैं, 29। कितनी पानियां हैं हमारी, 2, है ना, 2 पानी। तो फिर वो हो गए, ये मिल गया 2 इससे, और पी का जो मिरर इमेज क्या है, 9, है ना। तो फिर वो हो गया 29। तो पानी तल मर्म कितने हो गए, 29। एक बार और हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से मर्म है हमारे। मर्म की संख्या कितनी थी, 107। मुख्य मर्म कौन से हैं, हृदय, नाभि और वस्ती। नेक्स्ट मर्म के वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। षडंग में 107, कैसे हमने उसको ऊर्ध्व जत्रुगत ऐसे वाले में कैसे वर्ग डिवाइड किया हुआ है, देखते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत में 37, वो से आपको 3 मिल गया, और ये सब लेटर्स को ये सब जो अक्षरों को आप गिनती करके देखोगे तो 7 मिल जाएगा। मध्य शरीर में जो है 26, ऊर्ध्व शाखा में 2-2, आधा शाखा में भी 2-2। नेक्स्ट रचना शरीर से जो है मांसमर्म, मांसमर्म में जो इसे मिल जाएगा 11, 41 सिरा, 27 स्नायु, 20 जो है संधि, अस्थि जो है 8।
परिणाम भेद से जो है सद्य प्राणहर मर्म कौन से है? 19, कालांतर 33, विषलग्न 3, वैकल्यकर 44 और उजागर 8। नेक्स्ट जो है परिमाण के हिसाब से, आधे अंगुल वाले 56, 1 अंगुल वाले 12, 2 अंगुल वाले 6, 3 अंगुल वाले 4 और पानी तल में मिल जाएगा 29। तो फिर दोस्तों अच्छी तरह से पढ़िएगा, मर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये जो कोड्स दिए हुए हैं उसको बार बार पढ़िएगा, आपको हृदयस्थ हो जाएगा। ठीक है।